इस वीडियो में बात कर लेते हैं एससीआई की एज एन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो काफी कमेंट आ रहे थे लोगों के एससीआई में, सर अब ट्रेंड कब आएगा। एज ऑफ फॉर नाउ आपने जो कहा था ट्रेंड लाइन के करीब सपोर्ट बन रहे हैं, काफी कुछ जो एज ऑफ पहले डिस्कशन कर चुके हैं अपन रिलेटेड टू देम। अब स्टॉक में फाइनली जो लास्ट वीडियो भी मैंने बनाया था सेम वही पैटर्न्स हैं, एग्जैक्ट ऐसी ट्रेंड लाइंस वही लेवल्स हैं, सारी वही चीज़ें चल रही हैं। उस टाइम पे ये ट्रेंड लाइन एज ऑफ रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अभी भी कर रहेगी, क्योंकि जब इसका ब्रेकआउट हुआ था फिर एक फॉल आया था, इसी के अंदर जब एंट्री ली थी तो कंसिस्टेंट सेलिंग पे था। और मैंने पहले भी कहा कि एससीआई का इतिहास है, जब भी ये स्टॉक एक करेक्शन ले लेता है एटलीस्ट 25 टू 30% के बीच, तब इसमें एक अच्छा मूव आता है। तो डेफिनेटली मूव बनने वाला है। आज एक अच्छा अप ट्रेंड रहा। जो फ्राइडे का सेशन था पूरा कंसोलिडेशन का था और यहाँ पे बार बार बायर सेलर्स के बीच कंपटीशन हो रहा था। आप कहोगे कि यहाँ ट्रेंड लाइन तो टूट चुकी है सर। वेल, एज ऑफ ट्रेंड लाइन की बात करो तो ट्रेंड लाइन ज़्यादातर टूट जाती हैं, बिकॉज ट्रेंड लाइन पे बहुत से स्टॉप लॉसेस होते हैं। डेफिनेटली ट्रेंड लाइन के करीब आता है, स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक सेल ऑफ ज़्यादा चला जाता है, स्लम्प जल्दी से आ जाता है। तो यहाँ पे वीकनेस इतनी ज़्यादा तो अभी भी नहीं है, बिकॉज अगर आप देखें साइड में तो ये तो अपनी ट्रेंड लाइन अभी भी फॉलो कर रहा है साइडवेज में। अगर यही लेवल आप ले लेते हैं तो इस ट्रेंड लाइन के साथ तो अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है ही, तो कोई एज एन वीकनेस तो नहीं दिख रही है। ऑलरेडी 2-3 सपोर्ट यहाँ ले ही चुका है स्टॉक। यहाँ 278 पे 23 जुलाई को लिया था, फिर ऑलरेडी ये 2 कैंडल्स डेली टीएफ पे बनी चुकी हैं। यहाँ से जब बाउंस बैक हुआ था, एक अपर सर्किट लगा था, तो यही जोन ब्रेक करके लगा था। तो अभी कोई वीकनेस तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं देखने को मिल रही है और साइडवेज में है स्टॉक। आज अब ट्रेंड भी हुआ, बट एज ऑफ लाइव में भी डिस्कशन कर रहे थे कि क्या और ऊपर जाएगा, काफ़ी लोग कह रहे थे बाय कर लें। तो मैंने तब भी कहा था कि एज ऑफ पहली कैंडल पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ, बिकॉज ये फेक कैंडल होती है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। और सेम एज इट इज़ अपन को यहाँ पे ऊपर से स्टॉक में बियरिश ट्रेंड देखने को मिला और ग्रेवस्टोन कैंडल बनती हुई नजर आई है। अब नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे वो समझ लो। आरएसआई के अकॉर्डिंग स्टॉक ने ट्रेंड रिवर्सल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आरएसआई अगर यहाँ से आप देखें तो कुछ ये अपना मूव बनते हुए नजर आ रहा था और इसके ऊपर तो निकल चुका है फाइनली आरएसआई में डेली टीएफ के अकॉर्डिंग। सेम एज विद वीकली टीएफ देखें तो यहाँ पे भी आरएसआई फ्लैट हो चुका है और एक अप ट्रेंड के लिए अपन को दिशा निर्धारित करते हुए नजर आ रहा है। 1 RTF पे अपन को जो मूव रहे हैं, यहाँ पे आरएसआई अगर आप देखें तो थोड़ा सा अलग है का। 1 RTF पे ये जोन निकल चुका है ऑलरेडी यहाँ पे, और इधर पे इसकी वापस से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो देखो, काफ़ी दिनों से जो स्टॉक चल रहा होता है तो ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में वो एकदम से भाग जाए, उसमें भी थोड़ा समय लगता है। बायर्स उतने जल्दी भी आप देखें कि तेज़ी नहीं पकड़ पाएंगे, सेलर्स कभी ना कभी हावी देखने को मिलते हैं। तो वो अपना सीन आज भी देखने को मिला है। फिलहाल स्टॉक में एक अप ट्रेंड की पूरी पूरी उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है। अगर इस लेवल से आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन तो ऑलरेडी अपनी निकल ही चुकी है यहाँ कहीं पे, और इस ट्रेंड लाइन की ऊपर की क्लोजिंग तो अपनी हो ही गई है। तो फाइनली यहाँ पे अगर अपन को अप मूव देखने को मिलेगा तो मे बी नेक्स्ट और बाय वेरी नेक्स्ट डे तो अपन को यहाँ पे ट्यूसडे या वेडनेसडे में अपन को एक अच्छा मूव एससीआई में देखने को मिल सकता है। तो एज ऑफ जब इतना पेशेंस कर लिया आपने कि काफ़ी लोगों की बाय तो इस हाई पे भी है, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो यहाँ पे इस लेवल के हाई से अगर आपने पेशेंस रखे हैं तो थोड़े दिनों और पेशेंस रख लो, बिकॉज आपके पैनिक करने से अगर स्टॉक बढ़ रहा होता तो आई थिंक एससीआई वो स्टॉक होता जिसमें पैनिक सबसे ज़्यादा रिटेलर्स ने किया है, तो स्टॉक को भाग जाना चाहिए था अगर पैनिक के अकॉर्डिंग आपका डेटा देखा जाए। बट ऐसा तो नहीं होता है स्टॉक मार्केट में, आपके पैनिक करने से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके स्टॉप लॉसेस ही हिट होते हैं। तो एज ऑफ जब इतना वेट कर लिया तो थोड़ा और सही, इसमें इस वीक डेफिनेटली कुछ मूव बनते हुए नजर आएंगे। मार्केट भी अपना ठीक ठाक ही चल रहा है। एज ऑफ आज निफ्टी ने नया हाई क्रिएट किया। यहाँ पे जो दिक्कत दे रहा है 20 डे ईएमए का रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। 20 डे ईएमए आप देखें आज भी रिजेक्शन थोड़ा मिलते हुए नजर आया, ऊपर निकला, सस्टेन नहीं कर पाया। जो लास्ट सेशन था वो भी 20 डे ईएमए रिजेक्शन था, तो थोड़ा सा 20 डे ईएमए एक सपोर्ट क्रिएट होता है। तो वापस से अपन को जो अप ट्रेंड में आएगा वो फिर कुछ ये अपने टारगेट रहेंगे फिर आने वाले दिनों में ऊपर 25% के। तो एटलीस्ट यहाँ 350 का लेवल तो क्रॉस करेगा ही करेगा ट्रेंड लाइन के अंदर से, जो चैनल के अंदर के अपन को टारगेट देखने को मिलने वाले हैं। बाकी इसके बाद देखा जाएगा, नहीं होता है तो वापस से फिर से वही सिनेरियो रहेगा, ये ट्रेंड रिवर्सल लेके आएगा और यहाँ सपोर्ट लेके फिर बाउंस करेगा, तो फिर ये 400 के टारगेट दिखाएगा। तो कुछ यही मूव चलने वाले हैं। यहाँ पे फिर से वी से रिकवरी होगी अपने लिए, ये वाले कुछ मूव रहेंगे वापस से, तो कुछ यही मूव अपन को देखने को मिलेंगे। तो एज ऑफ अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं तो इवन सपोर्ट लेके चल रहा हूँ उसके 50 डे ईएमए के 270 के, तो आपको भी लेके चलने चाहिए। ईएमए अपने टूटे नहीं है कि ईएमए अपना 100 डे ईएमए आ गया हो भाई, 100 डे ब्रेक हो गया हो तब कहा जाए कि स्टॉक वीकनेस दिखा रहा है। अभी आपका 20 डे ईएमए से हल्का सा रिजेक्शन ही है और वहां पे आज फिर से कोशिश हुई थी, तो यहाँ पे ईएमए इतने ज्यादा टूटे नहीं है। इवन चांसेस तो ज्यादा यहाँ के भी लेके चल रहा था मैं कि 270 भी रहेगा। 270 अगर वीक होता है यहाँ पे, अगर ये लेवल टेस्ट करता है तब भी स्टॉक में चांसेस हैं बाउंस के। तो एज ऑफ फॉर नाउ आपको जो होप है वो लूज नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली यहाँ पे अप ट्रेंड आएगा
यहाँ पे आज अपना मूव बनते रह गया, कहीं ना कहीं थोड़ी सेलिंग देखने को मिली, मे बी नेक्स्ट सेशन में फिर बुलिश होगा। ये सेलर्स जितने भी एग्जॉस्ट होंगे, बायर्स में एक सडन मूव देखने को मिलेगा। और कई बार सेम सिनेरियोज पहले भी रहे, मैंने आपको बताया भी था, यहाँ से जब भी स्टॉक गिरा है तो एक अप मूव आने में समय लगता है। यहाँ पे देखिए ये कंसिस्टेंट रेड कैंडल थी, फिर 2-3 दिन तो लगे इसको अप मूव लाने में, फिर यहाँ बुलिशनेस देखने को मिली। सेम एज इट इज यहाँ पे भी अपने यही सीन रहे थे, यहाँ पे अभी एकदम से नीचे आया तो भाग तो नहीं गया, यहाँ पे अभी अपना कंसिस्टेंट रेड थे, फिर बुलिश हुआ 1 दिन 2 दिन, फिर ये कंसिस्टेंट बुलिश मूव आ गया। सेम एज इट इज यहाँ पे भी रहेगा, तो थोड़ा सब्र तो रखना पड़ेगा। एज ऑफ स्टॉक में जब अप ट्रेंड आएंगे तो एक टारगेट तो यही रहेगा 293-95, इसके बाद नेक्स्ट अपना जाएगा 300 एंड 306, ये वाला सस्टेन करता है 300 का साइकोलॉजिकल लेवल, तब फिर कुछ तेजी देखने को मिलेगी स्टॉक में, फिर अपना 325 का ही रेजिस्टेंस होगा, तो ये अपने रेजिस्टेंस रहने वाले। एज ऑफ फॉर नाउ सपोर्ट अपन यही लेके चलेंगे 280 के, और यहाँ पे साथ में 275 और 270 क्लोज सपोर्ट है 5-5 पॉइंट पे, बट काम करते हुए नजर आएंगे। तो आई होप यहाँ मैंने एससीआई अच्छे से क्लियर कर दिया ईएमए और आरएसआई के अकॉर्डिंग। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक लाइव रहता हूँ और शाम 9 बजे, तो प्लीज़ अपनी क्वेरीज क्लियर करने के लिए लाइव सेशन में इंटरेक्ट हुआ करें, वहाँ आपके नॉलेज काफ़ी मिलेगी और आपकी क्वेरीज भी जल्दी सॉल्व होते हुए नजर आएंगी। ये शेड्यूल मंडे टू फ्राइडे चलता है, तो प्लीज़ डू इंटरेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।